अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AY न्यूज। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सुमैया रिजवान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेशावर में डिप्टी कमांडेंट FRP की गाड़ी के करीब धमाका, अहलकार शहीद, 5 जख्मी। मलिक तारिक को दफ्तर जाते हुए हयाताबाद में निशाना बनाने की कोशिश की गई। लाहौर में नाबीना अफराद का नौकरियों के लिए एहतजाज का चौथा रोज। कलमा चौक पर मेट्रो के ट्रैक पर धरना, बसों की कतारें लग गई, मुसाफिर परेशान। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को एक और सीट मिल गई। तहरीक इंसाफ से 1 वोट से हारने वाले अकबर ताबान दोबारा गिनती में 1 वोट से ही कामयाब। नौशेरो फेरोज के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। राजनपुर में कोच और ट्रक का तसादुम, 3 मुसाफिरों की जान ले गया। नापाक भारतीय अज़ाइम पर अस्करी और सियासी क़यादत यकज़बान। आर्मी चीफ का भारतीय अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। साबिक़ सदर जरदारी और परवेज मुशर्रफ का पुरजोर एहतजाज। अल्ताफ हुसैन कहते हैं मुल्क में आइन पर अमल नहीं होता, इदारों पर तनकीद की, गाली नहीं दी। APMSO के 37वें यौम तासीस पर शुरा से खिताब। फैसलाबाद और हरीपुर में 2 मुजरिमों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। एग्जैक्ट के CEO शुएब शेख की इस्लामाबाद मुंतकली के लिए वजारत दाखिला ने खत लिख दिया। शुएब शेख के खिलाफ इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज है। और बरतानवी फिल्म मिस्टर होम्स का लंदन में शानदार प्रीमियर। फिल्म की कहानी शर्लॉक होम्स के ऐसे केस का अहाता करती है जिससे वो हल नहीं कर पाता। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे कि पेशावर में डिप्टी कमांडेंट FRP की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर यह खुदकुश हमला बताया जा रहा है। इस धमाके के नतीजे में अब तक के इतलात के मुताबिक एक अहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। मलिक तारिक को दफ्तर जाते हुए हयाताबाद में निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव फुटेज आप AY न्यूज पर देख सकते हैं। इस वक्त जाबुखा की क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक से। अदनान, आगाह कीजिएगा, क्या इलाके की सर्चिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ऑफिसर्स कॉलोनी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जो बना आज दहशतगर्दी का निशाना है। ये वो डिप्टी कमांडेंट FRP की फ्रंटियर रिजर्व पुलिस की गाड़ी है जो यहाँ पर पहुंची और उस दौरान जो पहले से मौजूद जो है मोटरसाइकिल पर सवार खुद को हमलावर ने यहाँ पर खुद को जो है जोरदार धमाके से गाड़ी को आप देख सकते हैं कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई। जजिस कॉलोनी की तरफ से बताया जाता है इनका घर था, ये वाला रोड है जहाँ से वो आ रहे थे। वो यहाँ पर अभी पहुंचे कि उस दौरान जो है जोरदार जो है धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि जिसकी आवाज जो है तकरीबन पूरे पेशावर तक जो है वो सुनी गई। पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद है। SSP ऑपरेशन से बातचीत है। सर बताइएगा वाकई की थोड़ी तफसीलात बताइएगा। देखिए जी, डिप्टी कमांडेंट FRP है, यहीं पे इनकी रिहाइश गाह है। ये यहाँ से 2 घर छोड़कर अपने घर से निकले, सुबह दफ्तर की रवाना हुए। इनके साथ अपने 3 गनमैन भी थे, एक ड्राइवर था और एक सफ़ेद पार्च आदमी भी है, उसका कार्ड में मिला। वो जैसे ही इस कॉर्नर पे पहुंचे तो यहाँ पर अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है तो ऐसा लगता है मोटर बाइक पर मौजूद खुदकश था, या तो बारूदी मवाद से भरी हुई मोटरसाइकिल थी जिसको उसने टकराया, या उसने जैकेट पहनी थी, वो भी कंफर्म कर रहे हैं। पीस ऑफ जैकेट अभी हमें नहीं मिले, लेकिन अदरवाइज लग इस तरह ही रहा है कि वो सुसाइडर, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स हमें मिल गए। अच्छा सर बताइएगा डिप्टी कमांडेंट साहब के बारे में, अब कैसी उनको ज्यादा लगी है, किस तरह की तबीयत है, क्या बता रहे हैं उनके साथी? अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग थोड़ा उनकी अभी चेक कर रहे हैं चूँकि उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। अभी अनकन्फर्म्ड हम आपको नहीं बता। एक बार फिर बताइएगा कितने लोग इसमें जख्मी और कितने शहीद? टोटल जो है अभी तक 1 डेथ कंफर्म है और 5 जो है वो जख्मी है। सर डिप्टी कमांडेंट के साथ कितनी सिक्योरिटी होती थी उनकी अपनी? देखिए जी, उनकी तो अपनी 3 गनमैन भी थे, लेकिन नेचुरली बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ तो तमाम के पास नहीं है। तो वो उस लिहाज से अगर सुसाइडर उसको हिट करेगा तो नेचुरली इस तरह की गाड़ियों को तो ठीक है। डॉक्टर मियां सईद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि अभी भी ये कहना कबल वक्त होगा कि ये खुदकुश हमला आवर यहाँ पर था। ये इस जो बाइक यहाँ पर मुकम्मल तबाह है उसमें बारूदी मवाद थे। ये आप देख सकते हैं इस मकान, जब यहाँ से वो आए तो इस घर के करीब पहुंचे तो यहाँ पर जो है खुदकुश हमलावर ने बारूद से मोटरसाइकिल बताई जा रही है, सुसाइडर उसमें था। ये भी तहकीकाती टीमें जो है इसका तफसीलन वो देख रही है। तमाम तहकीकाती टीमें यहाँ पर मौजूद है। गाड़ी को जो है पिछले हिस्से से उसने
उसके करीब जो है खुद को वो किया और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। बम प्रूफ गाड़ी नहीं थी। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक तमाम अफसरान के पास जो है बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। ये वो काम है ऑफिसर्स ऑफिसर्स कॉलोनी है। सिक्योरिटी यहाँ पर कैसी होती है? जिस तरह से पुलिस का कहना है कि ये खुदकुश हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आया, जो कि अभी तक पता चल पाया है ये आया कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, इस वाक़े के बाद कई सवालिया निशान जन्म लेते हैं कि ये पेशावर का पोर्श इलाका है। जजिस कॉलोनी से ऑफिसर्स कॉलोनी की मेन तो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है। यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी है वो तो अब कई सवालिया निशान जन्म दिया कि यहाँ दिन में जो है कि कैसी सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी ना होने की वजह से, सिक्योरिटी लैब्स की वजह से इतना बड़ा जो है वो निशाना जो है वो बना। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चूँ कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उनकी अपनी मुहाफिज भी थे, लेकिन रूटीन में वो यहाँ से गुजरते थे क्योंकि दो इस घरों से आगे जो है उनके जजिस कॉलोनी है, वहाँ पर उनका घर था। वो इस मकाम पर पहुंचे तो पहले से मौजूद इस मोटरसाइकिल सवार में जो खुद को हमलावर बताया जाता है वो यहाँ पर जो उसने खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं ये वो मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इतना जोरदार धमाका था कि सारी जमीन जो है वो तकरीबन उसमें वो अपनी जगह से जो है वो हिल गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी तहकीकाती टीमें यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म करना मुश्किल है कि ये खुद को हमलावर था या बारूद से भरी मोटरसाइकिल थी। दूसरी तरफ यहाँ पर किसी किस्म का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। सिक्योरिटी के कोई खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आ रहे थे, इसी वजह से इतना आसान जो है ये वो आज अपने हदफ को निशाना बनाने में हमलावर जो है वो कामयाब हो अपने नाज़ायम जी जी। अदनान, ये बताइएगा डिप्टी कमांडेंट एफआरपी मलिक तारिक भी इस वाक़े में जख्मी हुए थे, उनकी हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, एसएसपी ऑपरेशन से बात हुई तो उनका कहना ये था कि अभी उनको जो है मकामी अस्पताल में जो है मुंतकिल किया है, उनकी ट्रीटमेंट जारी है, उनके साथ साथ उनके मुहाफिजों की भी ट्रीटमेंट जारी है। अभी तक ऐसी कोई इतलात मसूल नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी वो शदीद जख्मी है और उनकी वहाँ पर ट्रीटमेंट जारी है। मलिक तारिक का ताल्लुक जो था वो डीए खान से था और वो अपने घर से जो है पुलिस लाइन जा रही थी। ये पहला वाकया नहीं डिप्टी कमांडर को निशाना, इससे पहले भी कमांडेंट एफआरपी जो है उनको भी गुलबहार के मकाम पर जो है 3 साल पहले जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, ताहम वो भी उसमें जो है शदीद जख्मी हुए थे। और आज एक फिर जो है डिप्टी कमांडेंट एफआरपी फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के डिप्टी कमांडेंट को जो है आज हैदराबाद के स्पोर्ट्स इलाके में हैदराबाद के हवाले से कामयाब हो गए दहशतगर्द। ठीक है अदनान तारिक, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। अहम तरीन खबर धमाका जहां पर डिप्टी कमांडर एफआरपी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, एक एहलकार शहीद हो गया है, 5 जख्मी हैं। मलिक तारिक भी जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मलिक तारिक को दफ्तर जाते हुए हयाताबाद में निशाना बनाने की कोशिश की गई। आप मुलाहिजा कर सकते हैं फुटेज में वो गाड़ी जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मोटरसाइकिल पर खुदकुश हमलावर सवार था, जिसके मोटरसाइकिल के हिस्से भी हो चुके हैं और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv।